जय जिनेन बच्चों। अरे पीछे से आवाज नहीं आई समर्थ। जय जिनेन, आप समर्थते? तो चलो कोई बात नहीं। आप तो बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हो, अच्छी ज्यादा मात्रा में भी आए हो। पता है आपने तो पहले पढ़ के आ चुके हो, पर यहाँ पे कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। हाँ, तो पहले उनको अपन देख लेते हैं, फिर अपन अपने विषय पे आते हैं। चलो दादी जी, आप बताइए आप कहाँ से आई है और आपका क्या नाम है? हम छिंदवाड़ा गए थे शिविर में, समाधि शिविर में, फिर यहाँ आए पंडित जी के संग। हाँ। अब हम यहाँ शिविर करेंगे राम किशोरी जैन, और वितराग विज्ञान में पाठ पढ़ रहे हैं। जी जरूर, धन्यवाद। जय चलो, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको नमोकार मंत्र आता है? सुनाएंगे जरा। हाँ हाँ, आता है। जी। णमो हरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो ऐरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोई सभ्य साहुड़म। वाह, आपको तो आता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से भी एक बार पूछ लेते हैं। यहाँ पे कौन नया दिख रहा है? आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्य है। मैं गुना से आया हूँ और मैं इधर भाग 3 वितरा विज्ञान पढ़ने आया हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। आपको तो पहले से ही पता है आप क्या पढ़ने आए हैं। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है मैं क्या पढ़ने आया हूँ। तो अभी अपन, जिनको ऐसा लगता है, पहले तो आप भी बता दीजिए जी। हम आपको अभी बताते हैं। वैसे हम कहे तो हम है तो अध्यापक आपके, पर मेरा नाम है तन्मय जैन और मैं उदयपुर से आपके लिए पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो चलो पीछे लास्ट वाले बताइए, आपका क्या नाम है? चलो ठीक है, लगभग लगभग मतलब आप सभी का परिचय हो गया है। उसके बाद आप सभी बाल बोध पाठमाला एक दो दिन पढ़ के तो आ ही चुके हैं, तो आप तो थोड़े विशेषज्ञ हो ही गए हों। तो चलो एक बात पूछता हूं मैं आपसे कि आपने चत्तारी मंगल का पाठ पढ़ा था ना? तो चलो आप सुनाइए। ओनली मंगल वाले तक ही सुनाना है। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवि प्रणतो धम्मो मंगलम। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप सभी से कोई से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो अपन ने एक विश्व की परिभाषा भी पढ़ी थी ना, कि ये जितना भी विश्व है, यानी विश्व तो मेरे हाथ में भी है, विश्व तो यहाँ पूरे आप जहाँ जिस एरिया में बैठे हैं ना वहां पे भी है। तो बताइए कि विश्व किसे कहते हैं? रुकना, मैं पूछता हूँ। आप बताइए। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व कहते हैं? तो अब कोई बताएगा नहीं? मैं मतलब चलो पीछे से बताइए, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वाह। चलो अब एक और बात बताइए कि अपन एक स्तुति पढ़ी थी, उसकी अंदर एक वितराग का अर्थ आया था। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आपने? अरे बोलो। अरे, अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो उस वो, अरे अरे, अब वो तो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। अभी अपन वापिस से दूसरे में मतलब पीछे वाले में वापिस आते हैं। तो उसमें अपन ने, मैंने क्या बोला था कि विश्व मतलब छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो क्या मुझे कोई मतलब आप बताए कि ये जो विश्व में कह रहा हूं वो कैसे क्रिएट होता है? तो दादाजी पीछे से आप बताइए। विश्व को किसी ने नहीं बनाया। नहीं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना कि छह द्रव्यों ने विश्व को बनाया है। तो एक बार आप बताएंगे कि कैसे बना है विश्व? विश्व अनादि निधन है। अरे, विश्व को किसी ने नहीं बनाया, विश्व अनादि निधन है। मैं कह रहा हूँ ना कि छह द्रव्यों ने बनाया है उन्हें। नहीं, चलो मुझे पहले ये बताओ कि विश्व मतलब जो छह द्रव्यों का समूह मैं कह रहा हूं उसको कोई बना के बताएगा, मतलब अपने हाथों में, हाथ से कोई मुझे बता के बताएगा कि ये मेरे हाथ में विश्व है?
मैं एक बार उदाहरण आपको चाहिए या फिर आप बताएंगे? अरे बोलिए, चाहिए जी? आप बताएंगे? माइक दीजिए उधर। जो मेरा हाथ है और मेरे में जो जीभ है तो जीभ दर्द हो गया और हाथ पे पुदगल हो गया और इसको हम चला रहे तो चलने में धर्म सहायक हो रहा है। हाथ को रोक दिया तो अधर्म सहायक हो रहा है और जो स्थान घेर रहा है उसका धर्म अधर्म आकाश दर्द हो गया और इसका परिणाम जो होता है इसका समय को काल। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बस बस, अब अपन आते हैं अपने 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 ऊपर आते हैं, यानी अपन अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अब आपको अपने विषय का नाम पता है क्या है? वितरक विज्ञान पाठमाला एक। ठीक है, एक। तो आपको तो याद है कि अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो आप इधर क्लास में बैठे हैं तो आप बालबोध पढ़ के आए हैं, तो उसमें आपने लगभग अपने आपकी लेवल तक का समझा होगा, आपसे ऊपर तक लेवल का समझा होगा। पर आपको पता है इसमें जब अपन ये वितरक विज्ञान पाठमाला एक मतलब वितरक विज्ञान को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको भगवान के बारे में पता चलेगा कि भगवान कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कि अपन भगवान को कैसे नमस्कार करें और क्यों नमस्कार करें। जी कहिए। अरे सर, ये तो हम सब पढ़ के आ चुके हैं ना, बाल बोध वाला पाठ, फिर वो बाल बोध भाग 2 में भी पढ़ा था भगवान कौन, वो तो पढ़ा, नेमिनाथ भगवान पढ़ लिया, सब तो पढ़ लिया, फिर से क्यों पढ़ना है सब? क्योंकि उसके अंदर व्यक्तिगत चर्चा गई थी कि उसके अंदर एक ही भगवान की बात आई थी या 3 ही भगवान की बात आई थी। पर इस वाले पाठ में जितने भी भगवान अभी तक हुए हैं उन सब की बात आएगी कि अभी वर्तमान कालीन जो कुदेव हुए ना उनकी भी चर्चा आ जाएगी इसमें। तो उसमें तो अपनी मतलब वो छोटे बच्चों की जो लेवल होती है ना उस लेवल तक की बात आई थी। तो आप पढ़ के आ चुके, वो अच्छी बात है। अभी अपन और वापिस पढ़ लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो चलो अब अपन और आगे आते हैं। उसके बाद आप ये सीख जाएंगे कि आप जो आप है ना, आप है वो एक तो आप यानी आप अपना मेरा नाम ये शरीर नहीं, आपकी जो आत्मा है ना वो कैसी है और उससे भिन्न और मोक्ष तक कैसे जा सकते हो, यानी अपनी आत्मा को भिन्न समझकर मोक्ष तक कैसे जा सकते हो, उसके बारे में भी आपको वितरक विज्ञान पाठमाला 1 में पढ़ाया जाने वाला है। और उसके बाद अपन ये जान जाएंगे कि मैं दुखी क्यों हूं, यानी आप कहते हो कि मुझे मोबाइल नहीं मिला, मेरे पास ठंडी हवा नहीं। हेलो, कहाँ ध्यान है आपका? यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा थोड़ा, फिर आपको सही रहेगा आगे पढ़ने में। फिर हाँ, अपन कहाँ थे? अपन थे कि वही, हाँ जरा पर्व जी ध्यान दीजिए यहाँ पे, सम्यक जी क्या कर रहे हैं आप? चलो अब हम वापिस आते हैं। पता है अभी मैंने कहीं पे सुना था कि मुझे हवा नहीं आ रही है, मैं उसकी वजह से दुखी हूँ, यानी मुझे गर्मी लग रही है। तो उसका भी इलाज हो जाएगा जब अगर आप वितरक विज्ञान पाठमाला को पढ़ेंगे। ब्रावो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो इनके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। उससे पहले मुझे बताइए 3 बिंदुओं में जो बात लिखी थी उसमें से इन्होंने एक काम एक्स्ट्रा किया है और वो बहुत अच्छा काम किया है। आप बता सकते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया था? और उससे मुझे ये विचार आया कि ये पॉइंट भी ऐड करवाना चाहिए इसमें। पक्का नहीं पता चला आपको? देखिए, जो पूर्व में पढ़ के आए हैं
उसका उन्होंने जाना स्तर की इन लोगों को वो सही से समझ में आ गया है, एक तरह से पूर्व पाठ मूल्यांकन कह सकते हैं। पुराना स्तर जान करके आप आगे की बात बताओगे तो बच्चा ज्यादा रेडिली सुनेगा, इसलिए पिछले को अगले से कनेक्ट करने पर, लेकिन अगला ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पिछले से स्टार्ट किया ये बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक मूव था। इसलिए एक अध्यापक की 3 योग्यताएं होती हैं, कौन कौन सी? जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञान। तो उनकी वो तीनों ही क्वालिटीज उनमें दिखाई दे रही थी। थोड़ा सा मुझे मननशीलता के साथ प्रॉब्लम थी, बाकी जागरूक तो वो थे ही और मनोवैज्ञानिक भी बिल्कुल थे ही। ठीक है, क्यों मननशीलता के साथ प्रॉब्लम है अब उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए इन्होंने क्या त्रुटियां की, इन्होंने क्या, आपको खुद पता चला कुछ? माइक दीजिए। अपनी हाँ, कोई बात, अपनी गलती नहीं दिखना भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंटरव्यू स्किल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। दुनिया में आप जब थोड़े और बड़ी जगह जाएंगे, आप कोई और इंटरव्यूज देंगे, तो वहां आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक आपका स्ट्रेंथ और एक आपकी वीकनेस। तैयार होनी चाहिए आपकी जबान पर। अपनी कमी पता होना पाप नहीं है, समझदारी है। दूसरे की कमी खोजने में जैसे हमें देर नहीं लगती, अपनी कमी पता करने में देरी क्यों? किस बात की शर्म? तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है वो आपकी कमी सामने वाले को तारीफ दिखती है। मतलब मुझसे किसी ने पूछा